हेलो फ्रेंड, दिस इज भूपेंद्र चौधरी एंड यू आर वाचिंग कोचिंग क्लासेस। जैसे कि हम पहले बहुत सारे क्लासेस ले चुके हैं एलसीएम्स वगैरह की, यूनिट डिजिट्स की, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उनसे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, आपको नया नया मेथड सीखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स कॉन्सेप्ट वाइज हर तरीके से मैं आपको आगे भी टॉपिक्स कराता रहूंगा। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे एचसीएफ की। जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एचसीएफ। आप जानते हो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब आप समझते हो, कॉमन जो कि 2 या 3 डिजिट्स में सेम हो, ठीक है, उसको कॉमन किया जाता है। तो आज हम इस एचसीएफ को जो है 3 से 4 तरीके से निकालना सीखेंगे। 3 से 4 मेथड बताऊंगा आपको, जिससे कि हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। आपको जो भी इजी लगे, जो भी आपको बेटर लगे, जो भी आपको अच्छा कॉन्सेप्ट लगे, आप उससे अपना एचसीएफ निकाल सकते हैं। जितने भी मेथड कराऊंगा सारे मेथड से आप कोई सा भी मेथड प्रयोग करोगे तो आंसर सबसे सेम ही आएगा। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो जैसे कि बेसिकली हमारा एचसीएफ निकालते कैसे, सबसे हम पहले लेंगे, सबसे पहले हम 2 डिजिट से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको 3 डिजिट्स का भी बता दूंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने पहले नंबर लिया 8 और 16, ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है, ठीक है। 6 और 16। अब हमसे पूछता है कि 6 और 16 का एचसीएफ बताओ, ठीक है। हम पहले मेथड से करेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारा फैक्टर करते हैं इसके 8 के 2 4 2 2 2 1, ठीक है। 16 के कर लेंगे 2 से 8 2 से 4 2 से 2 2 से 1, ठीक है। तो हमारा 8 और 16 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसके लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए। अब हमें देखना है कि इन दोनों नंबर्स में कौन कौन से कॉमन है। तो हम कॉमन देखेंगे, ये दोनों में 2 2 2, यानी कि जो कॉमन आया वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो गया, 8 हो गया। क्यों? हमने दोनों के फैक्टर करे, 8 के फैक्टर करे, 16 के फैक्टर करे, फिर हमने इनके यहाँ पे फैक्टर्स लिख लिए। उसमें हमने कॉमन देखा कि दोनों नंबर्स में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि कॉमन आ रहे हैं। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, देन 2 का, तो फिर बीच में मल्टीप्लाई, तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया हमारा 8। ये हो गया हमारा एक मेथड, ठीक है। इसी को हम दूसरे मेथड से करेंगे 8 16, ठीक है। दूसरा कौन सा मेथड होगा हमारा, दूसरा होगा हमारा डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड होगा, दूसरा होगा हमारा डिवीजन मेथड। वो कैसे लिखेंगे हम, 8 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। ये तो एक ही बार में चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा 2 बार में 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 8। इस मेथड से भी हमारा एचसीएफ क्या आया 8 आया, ठीक है जी। अब हम तीसरा मेथड करेंगे, वो हमारा मेथड होगा ये। अगर हम इनके क्या लिख लेते हैं, मल्टीपल्स लिख लेते हैं। जैसे 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, और सॉरी मल्टीपल्स नहीं कह सकते हम। जो तीसरा मेथड करेंगे वो मैं आपको ट्रिक वाला मेथड कराऊंगा कि हम ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। तो तीसरा मेथड जो वो हमारा ट्रिक का है 8 और 16। जैसे हमने एलसीएम में पढ़ा था कि हम उसमें बड़ा नंबर ले रहे थे, इसमें क्या करेंगे, हम छोटे नंबर को पकड़ेंगे। हम छोटे नंबर को पकड़ते, दोनों में से छोटा क्या है 8 हमारा छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 8 को देखेंगे कि जो हमारा छोटा वाला नंबर है वो बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। अगर वो नंबर हमारा बाकी नंबर, जैसे अभी तो हमें एक ही नंबर दिया है, सपोज दैट यहाँ पे मैं 24 दे देता और भी, तो फिर हम देखते तो क्या करते हैं, इसमें जो हमारा छोटा नंबर होता है उसको हम लेते हैं और उससे हम देखेंगे कि जो बाकी के नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पूरे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे कि हम 8 देख रहे हैं, 8 16 से भी डिवाइड हो रहा है, 24 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 8। ये है ट्रिक। अगर हम ट्रिक से करना चाहें तो ये है हमारी डायरेक्ट ट्रिक। अब इसमें कुछ बड़े नंबर जैसे 3 डिजिट के नंबर भी हो जाते हैं। ये होगा जी 12 16 20। आपको तीनों तरीके से मैंने करा दिया। ये मैं आपको 3 नंबर का है,
इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। डिवीजन मेथड से करेंगे तो क्या होंगे, हम कोई भी दो नंबर, पहले दो नंबर ले लेंगे, 12 और 16 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 बार में 12, 4, ये जो 12 होता है ना जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम यहाँ पे लेंगे डिवाइजर की जगह। 12, 3 बार में 12, पूरा रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा जब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। तो अभी जो हमारा निकल के आया वो क्या है, 4 निकल के आया है, ठीक है। अब जो हमारा 4 निकल के आया ना, ये हमें थर्ड डिजिट से डिवाइड करना है। अब हमें किससे डिवाइड करना है, थर्ड डिजिट से। 4 को क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0। तो हमारा क्या हुआ, अब जो इसका एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया हमारा, 4। इसका एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 4। ये हमारा डिवीजन मेथड से था। हम 3 डिजिट्स को भी डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 3 डिजिट्स को हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 12, 16 और 20। मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटे नंबर को इसमें लेते हैं, देन उससे देखते हैं कि बाकी के नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हम देखेंगे 12, सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा, 12। 12 से हमारा 16 भी डिवाइड नहीं हो रहा और 20 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, 12 के फैक्टर कर लेंगे। 12 के करेंगे तो किस में आता है, 2 में, 4, 6, 12 इसमें आएगा, 2 में आएगा, 4 में, 6 में, 12 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 से तो हो ही नहीं रहा था, हम चेक कर चुके हैं 12 से नहीं हो। अब 6 से देखेंगे, 6 से 16 भी नहीं हो रहा और 20 भी नहीं हो रहा, तो होगा ही नहीं। 4 से देखेंगे, 4 से 16 भी हो रहा है और 20 भी हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। ये होता है ट्रिक। ये आपको एग्जाम, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके लिए आपको बेस्ट है। ये आपका बहुत ही ज्यादा टाइम बचाएगा अगर आपको एचसीएफ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो। अब हम इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से करते हैं। तो इसके 12 के फैक्टर करेंगे, 2, 6, 2, 3, 1, 3, 1, ठीक है। 16 के करेंगे, 2, 4, 2, ठीक है। 20 के कर लेंगे, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। इनके हम लिख लेंगे 12 के, 16 के और 20 के। 12 के क्या क्या आया था हमारे, 2 आया था, 2 मल्टीप्लाई 2 और 3। 16 का क्या था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 बार था और इसमें 2, 2, 5, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेम इसी की तरह इसमें हम कॉमन देखेंगे। कॉमन तीनों में आने चाहिए, जो हम कॉमन लेंगे वो अगर 3 नंबर है तो तीनों में आने चाहिए, 4 नंबर है तो चारों में आने चाहिए। कॉमन का मतलब ये है कि वो सब में आने चाहिए जितने भी नंबर दे रखे। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारा 2 हमारे तीनों में आ रहा है, ये वाला 2 भी हमारा तीनों में आ रहा है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि हमारा तीनों में आ रहा हो। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 2 जा 4। एचसीएफ क्या होगा हमारा, 4। ये मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। आप छोटे से छोटे डिजिट हो या बड़ी से बड़ी डिजिट हो, आप कैसे भी डिजिट हो, आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे आपको और भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, या मैं और कुछ बड़ी डिजिट्स भी लूंगा, मैं उसके भी आपको एचसीएफ निकाल के बताता हूँ। अभी जैसा कि मैं आपको कुछ बड़ी डिजिट्स का भी लेके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम पहले कर लेंगे 75 और 180 ले लेते हैं। हमने 2 डिजिट्स ले ली, 75 और 180। इसका फैक्टर अब मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको ट्रिक समझ नहीं आ रही तो आप उस वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो अब हम 75 और 80 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने जैसे कि बताया था आपको कि इसमें छोटे डिजिट लेंगे। छोटे डिजिट का 75 से 180 तो डिवाइड नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 75 के फैक्टर करने पड़ेंगे। अब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर किस किस में आएंगे, 3, 5, 15, 25 और 75 खुद, ये इसके फैक्टर हो गए। तो अब हम देखेंगे 75 से तो हो ही नहीं रहा था, ठीक है। अब हम 25 से देखेंगे इसको डिवाइड करके, 25 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 15 से देखेंगे, 15 1 जा 15, 3, 15 2 जा 30। हाँ, अभी हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 15 से हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बड़े डिजिट्स को आपको जैसे 120 और 300, ठीक है, या फिर एक और डिजिट ले लेते हैं यहाँ पे 350 ले लेते हैं,
350 हमने ले लिया। अब हम इसमें छोटे डिजिट लेंगे 120, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। इसके फैक्टर तो काफ़ी सारे हो जाएंगे, 2 4 5 6 8 10 12 15 20 30 40 60 120, इस तरीके से इसके फैक्टर और भी हो सकता है, कोई फैक्टर हो इसके। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे 120 से तो नहीं हो रहा है, 60 से देखते हैं। 60 से ये हो रहा है बट ये नहीं हो रहा भाई। 40 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 30 से ये हो जाएगा और ये नहीं होगा। 20 से ये हो जाएगा और ये नहीं होगा। 15 से भी नहीं हो रहा, 12 से भी नहीं होगा। 10 से हमारा ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके देख सकते हैं। 120 डिवाइड बाय 300, 2 बार में 240, 60 120, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 बार में 120। ठीक है, हमारे फर्स्ट का क्या है 60 है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट का आता है उसको हम थर्ड से डिवाइड करते हैं, तो 60 डिवाइड बाय 350, 5 बार में 300, सब्ट्रैक्ट करेंगे 50, 60 1 बार में 50, 10 50, 5 बार में 50, रिमाइंडर 0। तो हमारा एचसीएफ क्या है 10। हमने ट्रिक से भी कर लिया और हमने दोनों तरीके से करके देख लिया। जो हमारा आंसर है वो हमारा 10 ही आ रहा है। हम किसी भी मेथड से करें वो हमारा आंसर 10 ही आएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछ लेता है, जैसे कि हम कोई नंबर दे देगा और इसका एचसीएफ पूछ लेगा, या फिर हमें 3 डिजिट नंबर दे देगा, इसका हमारा एचसीएफ पूछ लेगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर हमें देखना है जो कि तीनों को भाग कर दे, जिससे हमारा शेषफल बिल्कुल भी ना बचे, बिल्कुल भी रिमाइंडर ना बचे। ऐसा हमें नंबर देखना होता है। सबसे बड़ा नंबर ऐसा है जिससे कि हम जितनी भी हमारी डिजिट दे रखी हैं उनको हम डिवाइड कर दें और हमारा शेषफल बिल्कुल भी ना बचे। तो हम देखते हैं, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 बर्तन में क्रमांक 15 लीटर तथा 20 लीटर दूध है। इस दूध के को कितने लीटर बर्तन से नापा जाए कि शेषफल कुछ ना बचे। मतलब कि हमें इसमें बड़े से बड़ा ऐसा बर्तन बताना है जिससे कि हम इसको नाप दें और शेषफल हमारा कुछ ना बचे। तो हमें जब भी बड़े से बड़े की बात करता है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, जैसे हम 15 का और 20 का एचसीएफ निकालेंगे। अगर हम ट्रिक से निकालते हैं तो हम देख लेंगे छोटे डिजिट्स को 15 से 20 नहीं होता तो 15 के फैक्टर करेंगे, 3 5 15, यही होता है। 15 से हो नहीं रहा है, 5 से देखेंगे, 5 से हमारा 20 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो आएगा वो आएगा हमारा 5 लीटर। अगर हम 5 लीटर के बर्तन से नापते हैं तो हमारा शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 5 लीटर ही हमारा सबसे बड़ा बर्तन है जिससे कि हम नापेंगे तो इसका शेषफल कुछ नहीं बचेगा। इसके अलावा हमारा कोई भी इससे बड़ा बर्तन नहीं है जिससे कि हम नापे और शेषफल कुछ ना बचे। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन में दिया है कि 2 पानी की टंकी क्रमांक 80 लीटर तथा 120 लीटर की है, तो इन्हें किस बर्तन से नापा जाए कि शेषफल कुछ ना बचे। तो इसमें भी शेषफल कुछ नहीं बच रहा और नापने की बात कर रहा है, तो हमें बड़े से बड़ी बर्तन लेना है कि बड़े से बड़ा बर्तन कौन सा होगा जिससे कि हमारा शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 80 का और 120 का हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो ट्रिक से निकालेंगे तो 80 हम लेंगे, यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट है, लेकिन 80 से हमारा 120 डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 80 के फैक्टर्स कर लेंगे। 80 के फैक्टर्स होंगे 2 4 5 8 10 16, ठीक है, 40 80 20, ठीक है। इस तरीके से हमारे 80 के फैक्टर्स होंगे, और भी हो सकते हैं, एक आध रह गया हो तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़ी डिजिट देखेंगे। 80 से तो हमारा हो ही नहीं रहा था, उसके बाद क्या देखेंगे हम 40 से देखेंगे। 40 से हमारा 12 0 हो रहा है, हाँ जी, 40 से हमारा 3 बार में 120 हो रहा है, तो इसका जो आएगा वो कितना आ जाएगा 40 लीटर। अगर हम 40 लीटर का कोई बर्तन लेते हैं तो उससे हम कभी भी इसको
नापेंगे तो हमारा शेषफल कुछ नहीं बचेगा, और 40 ही इसकी सबसे बड़ी डिजिट है जिससे कि हम इसको नाप सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल भी पूछेगा ना, अगर आपको एग्जाम में कभी भी लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब चीजें कभी भी देगा ना इन 3-4 में से, या मैक्सिमम, अगर ये शब्द कहीं भी देता है तो हमें वहां पे सीधा सीधा HCF निकालना होता है। जब भी हमसे लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम इन चीजों की बात करेगा तो हमें वहां पे सीधा HCF निकालना है। तो अब हमने आपको HCF यहाँ पे खत्म करवा दिया, LCM भी मैं आपको करवा चुका हूँ। जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो LCM और HCF का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि दोनों चीजों को मिक्स करके मैं आपको बताऊंगा कि दोनों को मिक्स करके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसमें कुछ फ्रैक्शन के भी होते हैं, जैसे हमसे पूछ लेता है कि 1/2, 3/4, 5/6, इसका HCF बताओ या इसका LCM बताओ। इस तरीके से भी हमसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो बेसिकली जो होगी वो पूरी फ्रैक्शन के ऊपर होगी कि हमें जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन देगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे LCM और HCF से। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको फ्रैक्शन की वीडियो से कुछ जानना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, वो जल्दी आपके पास आ जाएगी। तो मेरा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।